नमस्कार। आज हम बानसूर कस्बे में पहुंचे हैं। जैसा कि सबको पता है, अभी ही फिलहाल चारों तरफ राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेके गहमा गहमी चल रही है। और जी भाई साहब, क्या चल रहा है विधानसभा भाई नमस्कार। बहुत बड़ा फेरबदल बानसूर में होने जा रहा है और फेरबदल इतना बड़ा होगा, जो जिसने क्राइम करवाया बानसूर को एक क्राइम की दुनिया में हब बना दिया। जैसे हम यूपी में जाने से डरते थे, उसी तरीके से लोग बानसूर में जाने में डर रहे हैं। तो इस तरह से मेरे को लग रहा है बानसूर में सत्ता का परिवर्तन हो रहा है। और जो 2018 में चुनाव हुआ था, एक अचंभित रिजल्ट आए थे जिनके बारे में हम कह ही नहीं सकते। वो अचानक जिस लेवल पे पहुंचा, इसी तरीके से 2023 में भी एक अचंभित रिजल्ट आएंगे आपके। नहीं, आप बानसूर में जो कंटेंट्स है, जो मेन, जो क्या बोलते हैं कि भाई टक्कर किन के बीच में देख रहे हैं आप? मेरे को लग रहा है टक्कर डॉक्टर रोहितास और बीजेपी देवी सिंह जी और एक निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर नीता महिपाल चंदेला, इन तीन के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। नहीं, आप तो ये कह रहे हैं जैसे कि नीता चंदेला बता रहे हैं, देवी सिंह जी बता रहे हैं और डॉक्टर रोहतास के बीच में ये एक त्रिकोणीय मुकाबला देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन पूर्व मंत्री तो विकास का कह रही है कि मैंने तो बानसूर में बहुत ज़्यादा विकास करवाया है। अगर विकास किया है तो खुद का विकास किया है। और मैं एक आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ, अगर कोई एमएलए हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष पक्ष हो, उसका एक अपना फिक्स कोटा है, उस कोटे को यूज करना ही पड़ेगा, चाहे बानसूर हो चाहे विराटनगर हो। और वो कहती है कि मैंने विकास किया, तो विकास कहाँ पे किया है? मेरे को तो लगता है काफ़ी सड़कें दर में, अभी इस सड़क से आ रहा था जो आरडी गली से अजबपुरा गड्डी खरकड़ी साइड में जा रही है, इतने गहरे खड्डे हैं। और की दशा अब बदलने वाली है। बानसूर की दशा ही नहीं, बानसूर की दिशा भी अब बदलेगी। बानसूर में अब तक कई सालों तक बाहरी लोगों ने राज किया, लेकिन अब जनता ने ठान लिया है कि गांव का स्थानीय व्यक्ति ही अब की बार बानसूर की जनता पर राज करेगा। बानसूर का वोट किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब आपका उद्देश्य है कि यहाँ जो स्थानीय प्रत्याशी के रूप में, जैसे स्थानीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ केवल दो लोगों के बीच संघर्ष है, एक भाई मुकेश यादव और दूसरे देवी सिंह जी। देवी सिंह जी का दबदबा ज़्यादा रहेगा, कारण राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी हमेशा टक्कर में रहती है और यही जीतेगी। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि देवी सिंह जी शेखावत भाजपा की सरकार में मंत्री न केवल यहाँ से जीत कर जाएंगे, अपितु हमारा लक्ष्य रहेगा कि वो मंत्री भी बने। जो लोग ये कहते हैं, कुछ एक दो चार व्यक्ति एक नारा लगा रहे हैं बानसूर में कि सारी पार्टी देख ली और अब की बार फेंट ली, तो ऐसी एटली केटली नहीं आएगी। हम केवल ये कहते हैं कि सारी पार्टी देखने वालों जनता था ने देख ली, अब की बार ठान लिया है पूरी फूटेगी केतली। तो इसलिए नहीं कोई रावण ना कोई केतली, केवल राम को चाहने वाले और भाजपा के चाहने वाले ही सरकार बनाएंगे। पहली बार आज़ादी के बाद में बानसूर का सौभाग्य मानता हूं कि पहली बार स्थानीय प्रत्याशी को टिकट मिला है। इससे पहले जो जितने भी कैंडिडेट आए बाहरी कैंडिडेट थे। फिलहाल जो कांग्रेस से प्रत्याशी वो भी बाहरी है और उनके कैबिनेट मिनिस्टर होने के बाद में वो विकास कार्य गिनाती है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि विकास क्या होता है। जो टाइम से पहले अगर होता है वो होता है विकास। वो बोलती है मैंने नगर पालिका बनवा दी, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ नगर पालिका बनवा दी। उधर गहलोत जी एक पट्टे से जो ग्राम पंचायत थी उसको जिला बना दिया, तो बानसूर को नगर पालिका बना दी। तो उसमें कौन सा विकास करवा दिया उसने? जो डीएसपी ऑफिस बनाया था उसमें कौन सी विकास वाली? ये टाइम की डिमांड थी। वो बोलती है मैं कॉलेज खुलवा दी, ये भी टाइम की डिमांड थी। विकास वो होता है जो टाइम से पहले होता है, वो होता है विकास। रही बात टक्कर की, जो एक डमी फर्जी कैंडिडेट डोल रहा है, उसकी कोई हिम्मत नहीं है कि यहाँ टक्कर दो राष्ट्रीय पार्टियों में ही होगी और उसमें विनिंग रहेगी बीजेपी पार्टी। क्राइम का जो ग्राफ है वो बड़ा है और उसमें बिल्कुल राजनीतिक हस्तक्षेप है। यहाँ एक जो डिप्टी लगा था, उसके आने से वो क्राइम का जो ग्राफ था वो बिल्कुल कम हुआ था। बानसूर जो शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती थी, आज वो क्राइम के नाम से जानी जाती है। चाहे वो भूपसेड़ा कांड हो, चाहे नांगल लाखा जो भी हो, उसमें अपने मंत्री ने अपनी हैसियत दिखाने के वजह से वहाँ की जो स्थानीय लोगों की जो काश्तकार थे उनकी भूमि को दुरुस्त किया और अपना रोब दिखाया उसने। तो मैं जानता हूं कि यहाँ की जो स्थानीय जो पार्टी लोग बोल रहे हैं कि जो पहले शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता था वो आज क्राइम बन चुका है। और इसमें जो मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो शकुंतला राउत जी है, उसको डिप्टी का यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद में और बढ़ा है उसका ग्राफ। जी हुआ थे
तब आपने वोट स्टार्टिंग किया था तो मेरे हिसाब से तब तो पूर्णतः कांग्रेस थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है तो आप क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव ये देख रहा हूँ कि पहले बाहरी कैंडिडेट आते थे, अब स्थानीय कैंडिडेट हैं देवी सिंह जी। परिवार बढ़िया है और जो जनता का झुकाव भी यही है कि भाई स्थानीय को वोट दिया जाए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्थानीय ज़्यादा बेटर है? स्थानीय ज़्यादा बेटर है, परिवार बढ़िया है, लायक भी है, इसलिए स्थानीय को वोट दिया जाए। अच्छा, आप देख रहे हैं कि यदि देवी सिंह जी चुनाव जीत के आते हैं तो बानसूर के लिए अच्छा होगा? अच्छा होगा, बहुत अच्छा, नहीं उससे भी अच्छा होगा, मैडम से भी अच्छा होगा। नहीं, उनके सामने देवी सिंह जी शेखावत के सामने अभी जो निवर्तमान जो मंत्री रही हैं शकुंतला रावत, एक पूरा जो मंत्री हैं डॉक्टर रोहतास जी, वो भी सामने हैं। उनका क्या देख रहे हैं आप? यही है मैडम की, और कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर रहेगी। डॉक्टर रोहतास जी नॉर्मल नील है। अच्छा डॉक्टर, अभी हमने भी बात की युवाओं से की, हमने एक अभी ताऊ से भी बात की है, वो बानसूर में सीधी सीधी दोनों पार्टियों के बीच, नेशनल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहाँ प्रतिद्वंदता दिखा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में टक्कर है। आप कारण क्या मानते हैं कि दोनों के बीच में टक्कर है या नहीं है, कोई तीसरा भी मोर्चा है? मैं ये कारण मानता हूँ कि ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब उनकी विचारधारा क्या है वो अलग बात है, हमारा विषय राष्ट्रवाद और उस पर आता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पर आधारित पार्टी है, देश के हित में काम करने वाली पार्टी है। अब यहाँ के मतदाता क्या सोचते हैं, किस जातीय समीकरणों पर जाते हैं, ये आगे की बात है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे विजयी मानता हूँ। आज गुर्जर जो जाति है इसमें उस तरह का उत्साह नहीं है जैसे पहले देखा जाता था। आज उन वोटों में बिखराव है, क्योंकि मैं 25 सालों से मैं भी शकुंतला रावत को वोट देते आ रहा हूँ। मुझे मालूम है, उनकी कार्यशैली के बारे में भी जानता हूँ। उन्होंने चमचे पाड़ लिए। अब उन्हीं लोगों के माध्यम से हम उनके पास जा सकते हैं। भाई माँ से उनकी चमचागिरी वह कोई ना रहा, हमारे शकुंतला तक पहुँच नहीं पाते। आपने सुना होगा अब कि आपके लड़के ने गोली चलवाई तो मैंने उसको पुलिस थाने से छुड़वा दिया। मैंने ये किया, मैंने तुम्हारे लड़के को वहाँ से छुड़ा दिया। ये अपराध को प्रोत्साहन नहीं है, राजनीतिक प्रोत्साहन नहीं है तो और क्या है? अभी जो अपराध पे बात चल रही है बानसूर में, अब आप क्या देखते हैं कि कौन कैंडिडेट अगर आता है तो अपराध में कमी होगी या अपराध खत्म होगा? देखिए, श्रीमान देवी सिंह जी आते हैं तो सभी लोगों का विश्वास है कि अपराध बिल्कुल, क्राइम कम होगा, और वो न्यायप्रिय आदमी हैं, और जनता का पूरा विश्वास भी है कि वो ही यहाँ का क्राइम कम कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ चर्चा की, उसी चर्चा के माध्यम से हमें जानने को मिला बानसूर कस्बे में जो भी यहाँ हमने किया है, लगभग लोग यहाँ जो सभी बता रहे हैं कि भाजपा के जो कैंडिडेट है देवी सिंह शेखावत, उनका बाहुल बनता जा रहा है, उनका बाहुल बन रहा है, और ये मान रहे हैं कि क्राइम को ख़त्म करने में भाजपा कैंडिडेट सक्षम है। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।